Again, welcome to after long time live with me. And yes, this is the thing that journey with creators. Guys, still we are figuring out कि इसका सीधा वाला कैसे वर्जन लेके आए. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो. एंड यस, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक फिटनेस कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर. सो लेट्स सी, उनका भी ये फर्स्ट टाइम लाइव है एंड मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसे फिटनेस लाइक कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के साथ लाइव जा रही हूँ. सो आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका नाम है नीति कोठारी. सो हम उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं. चलो हम उनको एक बार रिक्वेस्ट भेज देते हैं. लाइक निधि. शायद उनका फर्स्ट टाइम है, तो लेट वी चेक वो किस तरह से हमसे जुड़ पाते हैं. बिकॉज उन्होंने पहले मुझे बताया कि उनको कुछ ऐसा इंस्टा लाइव का एक्सपीरियंस नहीं है, बट विल फिगर इट आउट कि हम उनके साथ कनेक्ट कैसे कर पाएंगे. सो गाइस, ठंड कैसी चल रही है? यहाँ पे तो खतरनाक लेवल की ठंड है. हाय काजल. हेलो निक्स भयानी. हाय ईश्वर मारवाड़ी. हेलो हेलो हेलो. विंटर में हेयर बहुत ख़राब हो जाते हैं भाई. हाय रोशनी. हेलो 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 एवरीवन. कैसी ठंड चल रही है? यहाँ पर तो बहुत आज थोड़ी बहुत ठंड है, लगता है थोड़ा बहुत. भवनीश. हेलो भवनीश. हाय. ये कौन हंस रहे? तुलसी. नाइस. ऑल गुड भवनीश. व्हाट अबाउट यू? ब्यूटीफुल. यस, थैंक यू तुलसी. हेलो हार्दिक. जय द्वारकाधीश. लेट वी चेक, इनको कुछ इश्यू आ रहा है? नहीं. तुलसी पटेल, वी कैन नॉट ज्वाइन यू. चलो हेलो हेलो. नहीं, निधि ने अपने ही लाइव कर. हाँ, मैं उनसे वही बात कर रही हूँ कि लाइव आप आपका बंद करके मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि उनका भी फर्स्ट टाइम है, तो मैंने उनको बस गाइड कर ही रही हूँ. फिर भी समहाउ कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पाएंगे. चलो मैं इनसे एक बार बात ही कर लेती हूँ. त्रिवेदी कोठारी. सी, दिस इज़ द ऑल्सो पार्ट कि हमें थोड़ा बहुत जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ना, वो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो कभी ऐसे चैलेंजेस नहीं आते हैं. सो दिस इज़ द लर्निंग फेज. मुझे भी नहीं आता था, धीरे धीरे मैंने भी स्टार्ट कर दिया कि लाइव ऐसे जाना रहता है. सो टुडे आई हैव टू गाइड निधि कि किस तरह से लाइव जाना है. सो गाइस, 1 minute, आई कॉल टू हर. सी, हाँ, आ गया.
रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड. अच्छा, ओके. हाय निधि. हेलो हाय। या फाइनली आप कुछ ज्वाइन हो गए. हाँ, कुछ ग्लिच था आई गेस, तो वो हो नहीं रहा था। हाँ. आपको मेरे फेस वगैरह दिख रहा है? या एम दैट्स बिल्कुल। एम आई ग्रेट. ऑडिबल? यस, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ क्रिएटर्स आते हैं मेरी प्रोफाइल पे लाइव में, तो मैं उनको नहीं दिखाई देती, बट मेरी अच्छा। ऑडियंस को और सबको दिखाई देता है. सो इट्स गुड कि आप दिख रहे हो और आप मुझे भी दिखाई दे रहे हो. इट्स ग्रेट. ओके, सो नाइस टू सी निधि. यू। या मुझे नहीं पता है मैं आपको पहले मिली हूँ या नहीं मिली हूँ. नहीं, नो, राइट, हम सो नहीं मिले आप. हैं। ओके, दैट्स ग्रेट. तो अभी अच्छी से बात होगी, लाइक स्ट्रेंजर के साथ बात जैसा होगा. सो निधि, एग्जैक्टली। बेसिकली यू आर फ्रॉम बड़ौदा और कहीं और से हो आप? मैं बड़ौदा के नियर बाई से, गोधरा है वहां से हूँ। अच्छा. सो बड़ौदा फैमिली के साथ, स्टडी के साथ कैसे यहाँ पे आए? मेरा भाई बड़ौदा में ही रहता है और मेरी स्टडी भी बड़ौदा में ही हुई है। मैं एमएस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है मैंने। तो हम्म. बड़ौदा से कनेक्शन पुराना है। ओह, दैट्स ग्रेट. सो अभी आपका जो चल रहा है कि यहाँ पे फिटनेस वगैरह का, तो आपकी पढ़ाई उसी में हुई थी या क्या है ये जर्नी दोनों? कुछ नहीं आइडिया. नहीं, एक्चुअली आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन हो गया था। ओके. तो हाँ, मैंने वॉकिंग से स्टार्ट किया, धीरे 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 फिर फिटनेस में इंटरेस्ट होने लगा, देन जिम ज्वाइन किया। तब तो बहुत सारे जिम थे नहीं यहाँ पे, ओके. पर अभी तो बहुत ज्यादा है। लाइक अभी तो जिम का कल्चर आपको पता ही है। हाँ, तो जितने कैफे इतने जिम. जी एग्जैक्टली। तो, तो फिर धीरे धीरे मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा एंड उसी के साथ जर्नी चालू हुई मेरी, वेट लॉस की, फिटनेस की। एंड अब तो देख ही रहे हो आपकी कहाँ पे पहुंच गए हैं। तो दैट्स ग्रेट. सो यही से आपको मोटिवेशन मिला. तो लाइक ऐसा होता है ना कभी कभी कि सुबह उठते ही जाने का कंटाला आता है. आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन. पहले मेरा था, पर अभी लास्ट 1 ईयर से मैंने काफी गेन कर लिया है, तो मुझे भी अभी अंदर से वो होता है ना कि जाने का नहीं होता है. सो जी जी ऐसा जी। कभी होता है तो उसके लिए रोज, मोटिवेशन क्या होता है? मुझे रोज होता है। आई एम नॉट मॉर्निंग पर्सन। पर क्या है कि सुबह एक्सरसाइज करने से पूरा दिन बहुत ही फ्रेश जाता है। तो ओके. वर्कआउट का, हाँ, वो वर्कआउट जो होता है ना, वो मॉर्निंग में ही करना चाहिए। तो खुद को इतना प्रेशर दे के अलार्म्स लगा के भी मैं मॉर्निंग में ही वर्कआउट करती हूँ। राइट. तो ऐसा कुछ है जो टिप जैसा कि मैं भी उठ पाऊँ, क्योंकि मेरे से नहीं होता है टू बी फ्रैंक. अभी मैंने स्टार्ट किया है हाँ बिकॉज ऑफ काफी बार जब हम ऐसे जाते हैं मीटअप वगैरह में, और उस जी। टाइम पे मुझे लगता है कि भाई अब तो मैं ऐसे तो नहीं हो सकती, बट ऐसे हो रही हूँ, तो क्या करूँ अपने आप को. तो Right? उसके लिए ना एक प्रॉपर सॉल्यूशन है कि आपको ना एक वर्कआउट बड़ी, लाइक जो जिम में आपके साथ आए, जो आपको अच्छा. उठाए और जो मोटिवेट करे। तो ऐसा कोई वर्कआउट पार्टनर होना ही चाहिए जो उसको देख के आप मोटिवेट हो जाओ। चलो, वो भी ट्राई करेंगे. तो वो फ्रेंडशिप वहां पे जरूर काम आएगी। हाँ, बिकॉज ऑफ लगता है कि लाइक सबको ऐसा लगता है कि फिट सी, जो बोलते हैं ना कि बॉडी शेप प्रॉपर होना चाहिए, या वट एवर जो भी उनके लिए वर्ड यूज करते हैं, बट मेरा ऐसा है कि फिट होना चाहिए कि कहीं पे भी आप जाते हो, अचानक से जाते हो या कहीं पे ज्यादा बैठना उठना दौड़ना आया, तो उस टाइम पे थकान नहीं होनी चाहिए. मेरा मानना ऐसा है. बाकी आप बॉडी कितने भी शेप हो. से ज्यादा फिटनेस पे ही ध्यान देना चाहिए, वो ही हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। वो फिर आप वॉकिंग कर सकते हो, आप जुम्बा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट मूव करना चाहिए। और हेल्दी ईटिंग। सो हैव यू मैनेज, लाइक आपका किड भी है और आप ये पूरी इंडस्ट्री, वो हेल्थ न्यूट्रिशन वगैरह भी करते हो, तो हैव यू वो मैनेज? बोल रही हूँ ना, मैं धीरे 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 पैशन बढ़ता गया और अभी क्या, खुद को इतना प्रेशर दिया है कि नहीं, ये करना ही है। तो अभी जैसे जैसे रिजल्ट मिलते जा रहे हैं वैसे और ज्यादा मजा आ रहा है। आप खुद को मिरर में देखते हो तभी आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि मैं कैसी थी और कैसी हूँ। तो इसमें आप आपके फैमिलीज और आपके किड्स वगैरह के साथ ये जर्नी कैसे मैनेज कर पाते हो? वो शुरुआत में उनको ऐसा लगा कि मम्मा आप डाइट कर रहे हो, मेरी बेटी भी रोज बोलती थी। पर अब तो वो, मैं अगर कुछ मीठे पे मेरा हाथ भी जाता है तो वो, मम्मा नहीं, इसमें कैलोरीज है। तो वो भी अभी मुझे वो अभी पूरा, अभी आप दिवाली पे सबको मिठाई वगैरह मिलता है ना गिफ्ट में, मुझे हम्म. प्रोटीन बार्स मिलते हैं। ओह. तो अभी सबने माइंड सेट कर रखा है कि नहीं, ये बिल्कुल फिटनेस फ्रीक है और ये हेल्दी ही खाती है। तो ये पूरा एनवायरनमेंट सेट करने में बहुत टाइम लगा मुझे।
2-3 साल, उससे भी ज्यादा। मैं 8 साल से जिम कर रही हूँ। ओह, दैट्स हाँ, गुड। पर ये बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है। धीरे धीरे ही होता है। हाँ, इट विल टेक टाइम, कोई भी अच्छी चीज इट्स होती अ है वो लॉन्ग टाइम। प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। राइट, दैट्स ग्रेट। जी। सो आप लाइक कहीं प्रॉपर जिम में जाते हो या घर से पूरा करते हो? किस तरह से ये आपका जो भी कंटेंट क्रिएशन होता है वो पर्टिकुलर जिम में होता है या आपके घर में पूरा आपने सेटअप बना के, स्टूडियो बना के नहीं रखा नहीं नहीं, मेरा जिम में ही होता है। और ये एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग की शुरुआत ही जिम से हुई है। मैंने 1-2 वीडियो डाले और मुझे इंडिया की मतलब अच्छी ब्रांड है जो प्रोटीन की, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि क्या आप हमारे साथ कोलैबोरेट करोगे। तो है? मुझे लगा राइट। ठीक है चलो देखते हैं, पर उन्होंने बोला ए वन टाइम नहीं है, लाइफ टाइम करना है। ओह, लाइक दैट्स एवरी ग्रेट। एवरी मंथ वो लोग मुझे स्टैक प्रोवाइड करते हैं। वो मल्टीविटामिन है, प्रोटीन है, जो जो मतलब सप्लीमेंट्स चाहिए वो सारे। जी जी। और उनके बदले में मुझे उनको कंटेंट देना रहता है। ओह, दैट्स ग्रेट। यानी जिम से ही आपकी शुरुआत हुई और वहीं से ही आपका जी कोलैबोरेशन जी स्टार्ट जी हो जी गया जी। ना, दैट्स वही वही। ग्रेट। बिकॉज ऑफ ये रहता है कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिलता है तो आपको लगता है कि चलो एक एक मिल गया, मोटिवेशन मिल गया कि चलो मेरा कंटेंट बन रहा है और लोग देख रहे हैं, ब्रांड भी आ रही है। सो हाँ दैट जी इज हाँ। अ गुड थिंग कि जहां से वो आपकी हाँ, शुरुआत हुई वो वो। इवेंचुअली हो गया। लाइक ब्रांड ने अप्रोच स्टार्ट किया और फिर मैं मतलब मैं तो इस फील्ड में थी ही नहीं ना। मेरी राइट। बहुत सारी फ्रेंड है, इन्फ्लुएंसर है, पर मैं नहीं थी। पर धीरे धीरे जैसे अप्रोच बढ़ता गया, मैंने बोला चलो अपने भी करते हैं, और मजा आने लगा फिर। हाँ, वो ऐसा ही होता है कि एक बार इसका जो नशा जिसको चढ़ जाए और उसको समझ में आ जाए, फिर अपने आप सब जर्नी स्टार्ट होती है। तो आपका जो जी भी जी रील जी। बनाना है, रील का काम ऐसा होता है, कंटेंट क्रिएशन का कहीं ना कहीं किसी की जरूरत होती है। सो हाँ, आपका शूट खुद करते हो या फिर आपके पास कोई है जो आपको सपोर्ट करता है शूट करने में? हाउ यू मैनेज द थिंग लाइक मेरी एडिटिंग, आधी से शूटिंग? ज्यादा शूट मेरी बेटी ही करती है। क्या, शी इज दैट्स 11 ईयर ओल्ड बट शी इज एक्सपर्ट, तो मेरे फोटोज और वीडियोस आधे से ज्यादा वही क्लिक वाओ। करती है। और फिर बचा कुछ अब मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। या नाउअडेज तो ऐसा ही रह गया है कि जहां जहां पहले कैसा था कि लोग ऐसे बोलते थे कि आप लाइक टाइम स्पेंड करने आओ तो टाइम स्पेंड करो, कैफे है या व्हाटएवर, आप बोलते फोटो नहीं खींचना है, सबसे पहले वही बोलते हैं ना, फोटो नहीं खींचना है। वो तो नहीं पर वो खींचते सही। धीरे धीरे होता है डेवलपमेंट। काफी जगह पे ऐसे चैलेंजेस लोगों को आता है इनिशियली क्योंकि समझ में नहीं आता इंडस्ट्री क्या है। बट जब सही। जब उनको समझ में आता है, खुद समझते हो, तो धीरे धीरे फिर ये जर्नी में सब लोग शामिल हो जाते, सपोर्ट भी करते। मैंने पर काफी। सही है ना, अपने कंटेंट रखने से अगर एक भी बंदा इंस्पायर होता है यस। तो वो तो अपनी विन विन सिचुएशन ही है ना। नहीं है, जरूरी है। इसके लिए मैंने जब मेरी मैनेजर फिल्टर कर रही थी तो मैंने बोला एक दो हेल्थ वाले को लेके आओ, क्योंकि अब मैं कुछ समझ रही हूँ कि मुझे अभी करना है, तो इन लोगों के साथ बात करके थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया आएगा। बिकॉज बस ऑफ आप शुरुआत करो और फिर बहुत सारे सपोर्ट मिलते जाएंगे। हाँ, कुछ ना कुछ करेंगे, बस सपोर्ट तो नहीं चाहिए, सिर्फ अपना मेंटल और फिजिकल बस हेल्थ अच्छा होना इनिशिएट चाहिए। इनिशिएट करना पड़ता है, फिर कंसिस्टेंसी यस। इज द की। फिर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो वो होते जाएगा। हाँ, वो है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, जी। हो जाता है कभी कभी, होता है कि चलो कर देते, पर एक बार ऐसा हो जाता है नहीं यार अभी 2 दिन नहीं करना है, कल ही किया था ना तो ठीक है रह जाएगा, फिर 2 दिन आराम से। इसीलिए एक एक वर्कआउट पार्टनर होना चाहिए आपके साथ। राइट राइट। वो तो कर लेंगे क्योंकि करना तो है, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। वो जो सुबह का उठने वाला होता है ना, 6 बजे का अलार्म लगता है, मैं 8 बजे तक ऐसे चलो उठते हैं, हो जाएगा, कल किया था। सो यही जो है वो मुझे तोड़ना है। इसके लिए मैंने सोचा एक दो हेल्थ वाले लोगों के साथ में थोड़ी बात करूँ तो थोड़ा आइडिया सही। है कि भाई इसके अलावा कोई इलाज है कि हम कैसे उठ पाए। बिकॉज ऑफ होता तो है, अगर माइंडसेट कर देते हैं कि करना ही है तो हो पाएगा, बट वो वो हो माइंडसेट जाए। डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसके ऊपर मैंने सोचा चलो बात करूँ तो थोड़ा और मुझे भी गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा कि नहीं ये जरूरी है। बिकॉज जी। ऑफ 1 ईयर में ही मैंने मेरा वेट 10 kg गेन कर लिया, जो मेरा था हाँ। ही नहीं, बट मैंने कर लिया। अब उतारने की बारी आई ना, अब मेरी लग गई है कि हाउ टू फिगर इट आउट। सो ये होता ही है। सो हम लोग आपके प्रोफाइल को देख रहे थे, सो उसमें से हमने थोड़ा बहुत आपके लिए क्वेश्चंस बनाए थे, जो जी। हमारे साथ लोग हैं कनेक्टेड, वो लोग ने भी कभी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस हम तक पहुंचाते हैं। सो आप जब भी वर्कआउट करते हो तो आप किस तरह का सॉन्ग सुनते हो और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, जहां से आपको लगता है बस ये चालू हो गया यानी मेरा वर्कआउट चालू, डे स्टार्ट?
वैसे तो अभी इंस्टाग्राम रील के जमाने में फेवरेट सॉन्ग चूज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ट्रेंड तो वाइज। हाँ, तो जो ट्रेंडिंग ढिंचैक सॉन्ग होता है ना, मैं उसी पे वर्कआउट करती हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। तो अभी तो बॉलीवुड कौन सा बॉलीवुड वाला है? सॉन्ग। ये वाला? बस तो बॉलीवुड सॉन्ग जो होता है ना, पर वो भी ढिंचैक वाले। राइट। हाँ, क्योंकि वहीं से होता है, बिकॉज ऑफ अगर आप ऐसे सॉन्ग सुनोगे कि जहाँ पे नींद ही आ जाते हैं, तो डिंचैक सॉन्ग से ही आप अपने आप को गुस्से में ला सकते हो, अदरवाइज तो इट्स बिग टफ। यू कैंट वर्कआउट ऑन अरिजीत सॉन्ग ना। राइट। आपका जो भी आप वर्कआउट करते हो, तो आपका फेवरेट अटायर कौन सा है जिसमें आपको लगता है कि बस ये है तो अब मैं फुल फ्री वर्कआउट में? आई एम नॉट अ फैन ऑफ फैंसी क्लोथ्स एक्चुअली, तो मुझे हम्म। बस वो एन ओवरसाइज टी शर्ट और टाइट्स जो कंफर्टेबल लगे। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि यही पहन के मुझे करना है, बट जो कंफर्ट में है वही पहनती हूँ मैं। दैट्स ग्रेट। सो आप ज्यादातर मॉर्निंग वर्कआउट को प्रीफर करते हो या फिर इवनिंग वाले? ऑलमोस्ट 90% मॉर्निंग। पर जब ऐसा लगे कि मॉर्निंग स्किप हो रहा है, कुछ स्केड्यूल मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं आफ्टरनून में वर्कआउट करती हूँ। इन इवनिंग में मैं नहीं करती हूँ, लाइक 4 to 5 दैट्स दोपहर ग्रेट। में। तो आप आपकी जर्नी स्टार्ट किया, आई थिंक सो 8 ईयर आपने बताया, तो उस टाइम पे आप किसी को फॉलो कर रहे थे? आपका कोई रोल मॉडल है जहां से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर, काइंड ऑफ वट एवर इंडस्ट्री से कोई है, या ऐसे कोई हेल्थ वाले कोई पर्सन है जिसको आप फॉलो करते हो, जहां से आपको मोटिवेशन मिलता है? जी ऐसा जी। होता है, एक ऐसे होते जिनको लगता है कि मैं इनके जैसा बनूं, जब इनके जैसा लेवल आता है तो इनसे ऊपर वाला होता है। तो आपका क्या था जहां से स्टार्ट किया, और अभी तक क्या क्या आपको लगता है कि यस, ये लोग से मुझे मोटिवेशन तो मिलता मतलब रोल मॉडल तो नहीं बोल सकते, है? पर जी। मुझे जिसने फिटनेस का ऐप इंट्रोड्यूस करवाया, सो ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो ओके। वो मेरे से तो बहुत लेवल में अप है, पर ओके। वही मेरा रोल मॉडल बोल सकते हो, या मोटिवेशन, या जो रोज मुझे भाई नहीं तुझे करना ही पड़ेगा। मैंने बोला ना, फिटनेस वर्कआउट पार्टनर चाहिए, तो बस वही एक है जो मुझे इंस्पायर भी करता है, मोटिवेट भी करता है। और मतलब ऐसे कान खींच के नहीं, करना ही पड़ेगा। नो दैट्स ग्रेट, ऐसा। वो होना चाहिए, क्योंकि वहीं से हाँ, एक एक जो लगता है ना, धक्का मारने वाला कोई चाहिए। अगर वो लग वही गया फिर गाड़ी चलेगी। धक्का वही। मारने वाला मिल गया, दैट्स इट। नो दैट्स क्योंकि ग्रेट। पार्टी फ्रेंड्स तो बड़े सारे होते हैं, वो पर मिल जाते हैं, हाँ। खाने के लिए मिलते हैं, उतारने के लिए वही। कोई नहीं मिलता। तो दैट्स बस तो ग्रेट। उसी, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसी ने मुझे मोटिवेट किया है। ओके, सो आप हेल्थ के ऊपर इतना काम करते हो, तो माइट भी आपका कोई ना कोई मॉर्निंग रूटीन होगा, सबका कुछ ना कुछ होता है। सो व्हाट अबाउट योर मॉर्निंग रूटीन, लाइक हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए, किस तरह से आपकी मॉर्निंग होती है? और टिल आप, जब तक आपका सेट होता है, दिन स्टार्ट होता है, तो किस तरह का आपका रिचुअल्स होता है? मैं अभी मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हूँ। मैंने हम्म। मेडिटेशन शुरू किया है, बट ये ओके। थोड़ा डिफिकल्ट है। हम्म। अर्ली मॉर्निंग उठ के उतना कंसंट्रेट करके मेडिटेट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। जी पर जी अगर आप जी। 15-20 मिनट से भी स्टार्ट करते हो, तो वो धीरे 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 हैबिचुएटेड, लाइक जैसे जिम। तो राइट। मैं जिम से अभी आधे घंटे पहले उठ जाती हूँ, लाइक ब्लैक कॉफी मेरा प्री वर्कआउट है, वो लेती हूँ। ओके। फिर हाँ, फिर मेडिटेट करती हूँ थोड़ा, 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं करती। हम्म। फिर मैं वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। ओके। सो उसके बाद फिर आपका किस तरह का रहता है, आपका जो फिर फूड होता है, तो वो हाँ, फूड किस बाद तरह में भी का रहता है? ब्रेकफास्ट मैं आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन लेती हूँ, प्रोटीन शेक लेती हूँ। वो जी। फैंसी वाले बाउल जो होते हैं, लाइक वो सब मैं नहीं लेती, सिर्फ प्रोटीन लेती हूँ, क्योंकि वो सब बनाने में बहुत ही झंझट है। तो जो शॉर्टकट मिला वो ले लेते हैं। फिर ब्रेकफास्ट का टाइम आता है, तो ब्रेकफास्ट में यू कैन हैव एनीथिंग, पोहा, उपमा, या कुछ भी प्रोटीन वाला स्प्राउट। फिर या ओट्स के चिल्ले हैं वेजिटेबल के साथ, विद वेजिटेबल सूप। और मैं वेजिटेरियन के साथ साथ प्योर जैन भी हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, आई एम आल्सो जैन, आई नो। तो मुझे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड मिलते हैं, उसी में से मुझे वेरिएशन कर करके खाना पड़ता है। तो काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर जिम भी करते हो और प्रोटीन ले रहे हो, तो उससे आपका हेल्थ पे इश्यू होता है, बॉडी गेन होता है, तो इज इट ट्रू और व्हाट? क्योंकि काफी लोग नहीं, ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता है, बट वो नहीं बोलते हैं कि थोड़ा बहुत पता होता है तो बाकी सबको बोलते हैं, तो पर क्या? आपकी बॉडी को कितने प्रोटीन की जरूरत है वो पहले आप
देखिए, फिर उसके हिसाब से प्रोटीन ले सकते हैं। मुझे क्या है, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे खाने में से उतने ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए जी। मैं प्रोटीन शेक ले रही हूँ। अदरवाइज आप नॉनवेज ले रहे हो तो आपको इजीली सब मिल जाता है, तो आपको जरूरत ही नहीं है प्रोटीन लेने की एक्स्ट्रा ऊपर से। अच्छा, यानी आप वर्कआउट करते हो, दैट मीन्स यू हैव टू टेक सम प्रोटीन्स इन शॉर्ट, ऐसा हाँ, हो गया नहीं वर्कआउट नहीं भी करते फिर भी नॉर्मल भी आपको प्रोटीन की तो जरूरत पड़ती है, हम सिर्फ इग्नोर करते हैं। अच्छा, राइट, क्योंकि वही होता है। तो जितना आप बोलते हो कि आप हेल्थ के ऊपर काम करते हो, तो व्हाट अबाउट द स्लीप, लाइक आप कितने टाइम की नींद लेते हो, क्योंकि ये भी एक पार्ट हो जाता है हेल्थ का। सो वो आपका एट क्या? आवर स्लीप तो कंपलसरी लेनी ही पड़ती है जी जी जी। वर्कआउट को अपने जो मसल्स है उसको रिलैक्स करने के लिए। मैं तो उससे ज्यादा लेती हूँ बाय द वे। पर 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए रिकवरी के लिए। राइट। तो आप, अभी मुझे ज्यादा नहीं पता है, आप इन फ्यूचर कुछ ऐसा देख रहे हो कि आप कोई बैच स्टार्ट कर रहे हो, या किसी को आपको सिखाना है, या फिर आप कुछ कोचिंग में जाओगे, इस तरह का कुछ आपका प्लान है, या फिर खुद ही लाइक खुद के ही ऊपर ही सब नहीं, वर्क? अभी तो दिल्ली दूर है, मैं उस स्टेज पे पता नहीं कब पहुंचूंगी। तो अभी तो हम्म मुझे खुद पे ही काम करना है। अभी गोल्स बहुत सारे हैं, पर बीच में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं, या कुछ ना कुछ सोशल, या ऐसे अपने क्या थोड़े थोड़े पीछे चले जाते हैं ना, तो वो एक लेवल मेंटेन करने के लिए अभी तो बहुत देर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपके प्रोफाइल पे आई, मुझे आपका काफी अच्छा कंटेंट लगा जो हेल्थ के रिलेटेड है। अगर मेरे जैसे काफी लोग आपको डीएम करते हैं कि समहाउ यू हैव टू गाइड देम, तो हाउ यू लाइक, तो किस जितना तरह से? नॉलेज मुझे है मैं उनको उतना गाइड करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ आप प्रोफेशनल गाइडेंस लो अगर आपको कुछ सही है। क्योंकि आपको अगर न्यूट्रिशन वैल्यू या आपको डाइट चाहिए तो आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करो, और फिर वो आपको अपने आपके बॉडी के हिसाब से ही देगा, तो आप वो कंज्यूम करो। ऐसे भी कुछ भी नहीं ले सकते ना आपने। तो आपकी बॉडी क्या है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको ही पता रहेगा। तो ट्राई एंड एरर करते रहते हैं। तो दैट्स ग्रेट, यानी आप प्रॉपर गाइडेंस दे देते हो कि भाई इतना करो, इसके बाद यू हैव टू गो विद हाँ, फिर एक लेवल के बाद ना आपको प्रोफेशनल जाना ही पड़ता है। राइट राइट। सो काफी बार ऐसे होता है ना कि वेट लिफ्टिंग करते हैं एक्सरसाइज में, तो काफी बार ऐसा लगता है कि ज्यादा वेट लिफ्ट कर दिया है, ऐसा कुछ भी होता है। तो एक दो दिन के लिए ना बॉडी पार्ट काफी बार ऐसे बंद हो जाते काम करने। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन होता है? क्योंकि एक दो बार मैं ऐसे जिम में गई थी और जिम ट्रेनर थे, सबकी बैच चल रही थी, उसमें मुझे बोल दिया कि तुम ज्वाइन हो जाओ। और हाँ, जैसे मैं ज्वाइन हो गई, उन्होंने काफी एक्सरसाइज कराई, क्योंकि ट्रेनर बोलता है वी हैव टू फॉलो। और उसके बाद पर एक वीक तक मैं चल ही नहीं पाई। जी, सो इस पर उसके सिचुएशन में लिए भी आपको अपनी बॉडी को सुनना पड़ता है कि आपकी बॉडी राइट कितना वेट लेने के लिए रेडी है, राइट। और वो इवेंचुअली बढ़ता जाता है। आप एक दो दिन शुरू किया जिम और 2 ही दिन में आप ऐसे 10 किलो के डंबल लेके खड़े हो गए, तो हाँ, वो वो वर्क नहीं नहीं होता। करेगा। हाँ, राइट। तो शुरुआत में मैं भी नहीं लिफ्ट कर पाती थी, पर अभी मैं मुझे बॉडी वेट एक्सरसाइज के बदले मुझे वेट लिफ्टिंग ही ज्यादा पसंद है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यही था नेक्स्ट वाला हाँ। कि आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हो या लिफ्टिंग? नहीं, मैं ज्यादा वेट में ही पसंद करती हूँ। पर वो राइट। तो अपने ऊपर है ना, बॉडी वेट पे भी आप कर सकते हो। दैट्स ग्रेट। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जब आप ये इंडस्ट्री में होते हो, तो काफी बार खाने पीने का और शादियों का सीजन होता है, जैसे दिसंबर। गुजरात में दिसंबर यानी पूरा फेस्टिवल मंथ होता है, क्रिसमस एक साइड रहता है और शादियां भर भर के रहती है। सो इस टाइम में आप क्या करते हो, अपने आप को कैसे रोकते हो, या फिर आपको ऐसा हैबिट हो गया है कि भाई चलो मेरे को देखना ही है, खुश होना है, खाना नहीं है? या फिर ऐसा होता है कि चलो खा लेते हैं, सुबह कर देंगे? क्या होता है एग्जैक्टली? आप जहां भी जाते हो ना, आपको जो चाहिए वो फूड मिल ही जाता है। लाइक अगर आप शादी में जा रहे हो तो वहां भी सैलेड्स वगैरह होते हैं, वहां भी आप आप अपने हिसाब से अपनी कैलोरी इंटेक पूरी कर ही सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके भी नहीं खा सकते। पर हाँ, जो कैलोरी आपको मेंटेन करना है वो करना है, आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। जो कैलोरी डेफिशिएट में चल रहे हो वो कंटिन्यू करोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चलो चलते हैं, गए हैं तो खा लेते हैं, सुबह एक्सरसाइज और दो कर देंगे। वो हो ही नहीं सकता। मैं भी करती हूँ चीट डे, पर चीट डे भी ऐसा होना चाहिए कि फिर गिल्ट ना हो।
एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये होता है, काफी बार ऐसा होता है कि अपने आप को एक कमिटमेंट दी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फॉलो ही नहीं हो पाती इन तो मैनी अगर मुझे सिचुएशंस। गुलाब जामुन पसंद है तो ऐसा नहीं है कि मैं 5 6 7 खा गई और फिर पूरे हफ्ते गिल्ट करती रहूं कि मैंने क्या कर दिया। अगर मुझे पसंद है, मुझे टेस्ट करना है, तो वो एक से ही काम चल जाएगा। तो वो आपको प्लेजर भी आता है और फिर गिल्ट भी नहीं रहता। ओ दैट्स ग्रेट, बिकॉज ऑफ ये भी एक पार्ट होता है कि काफी जगह पे ऐसा होता है कि चीजें ऐसी होती है, ऐसा नहीं होता है कि हम सब ही खाना छोड़ दें। हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि टेस्ट ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि नहीं वो नहीं, नहीं आप होता है। खाओ, पर आपकी एक लिमिट में खाओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बट वो लिमिट ही नहीं होती है ना, वही के लिए वो प्रॉब्लम होता वो है। खुद को सेट करनी पड़ती है लिमिट। तो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल हेल्थ, व्हाट अबाउट योर फेस रूटीन एंड स्किन केयर के लिए आप क्या करते हो? डू यू यूज घरेलू उपचार या फिर पर्टिकुलर ब्रांड से आप ऑब्सेस्ड हो, या क्या होता है? मैं कुछ नहीं करती। जिम में ही इतना स्वेट होता है कि ऑटोमेटिक पोर्स सारे खुल जाते हैं और स्किन शाइन करने लगती है। तो ऐसी कोई मेरी ब्यूटी रूटीन है ही नहीं स्किन रिलेटेड। ओके, दैट्स आप ग्रेट। अगर अच्छा खाना खा रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो ग्लो दिखेगा आपके फेस पे। तो ऑल इन वन सॉल्यूशन इज एक्सरसाइज एंड गुड ईटिंग। दैट्स ग्रेट, यानी वही है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं आपको पूछूं कि आपके पास चाय और कॉफी है, दोनों में से क्या आप प्रेफर करोगे? डोंट टेल मी मॉर्निंग में चाय, दोनों। इवनिंग में कॉफी। हाँ, दैट्स ग्रेट। काफी ऐसे होते हैं जिनको मैं लाइव में लेके नहीं आती, लेकिन बोलते सॉरी, दोनों में से एक भी नहीं, और आई एम सरप्राइज भाई। चाय चाय तो चाहिए मुझे। जी। थोड़ी पियो पर पीनी तो पड़ती है। ओके, अब मैं मैं दूसरा तो शुगर अवॉइड मैं शुगर अवॉइड करती हूँ पर चाय नहीं। ओके, सो दोनों चाय और कॉफी दोनों शुगर वाली पीते हो या बिना नहीं, शुगर? शुगर मैं किसी में नहीं लेती। बहुत टाइम हो गया मुझे शुगर छोड़े हुए। तो मैं सुबह भी ब्लैक कॉफी लेती हूँ। अगर ऐसा हो कि बहुत बीटर लग रहा है तो यू कैन ऐड हनी। और हाँ, चाय दैट्स में गुड चाहे अल्टर वैसे, हाँ। सॉल्यूशन। या और आई चाय में आल्सो, अगर फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए तो वो आर्टिफिशियल स्टीविया या वो सब नहीं लेती मैं। ऑर्गेनिक गुड़ पाउडर जो होता है। दैट्स तो ग्रेट, वी आल्सो यूज दिस वन बिकॉज ऑफ हाँ जो गुड पाउडर है वो हमने एक्चुअली कोविड के बाद हमने वो स्टार्ट किया था। और वो इस तरह से मिल जाता है चाय में और हर चीज में कि आपको चीनी की कमी नहीं लगती, वो चीनी का अपने आप रिप्लेसमेंट ही हो जाता है, और इट्स हाँ, गुड फॉर हेल्थ। वो गुड सब्स्टिट्यूट है। मतलब आप वो भी भर भर के नहीं ले सकते, उसमें भी स्वीटनेस तो है ही। पर अगर आपको ऐसे चाय बिल्कुल बिना शक्कर के नहीं अच्छी लगती तो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। ओ दैट्स ग्रेट। आपके प्रोफाइल में मुझे एक चीज मिली थी, द लाइव आइसक्रीम। एक बाजू फिटनेस वाले, दूसरे आपने बाजू पूरी आइसक्रीम रिसर्च खिला रहे आपने हो। पूरी रिसर्च करके रखी है प्रोफाइल की। वो क्या है? वो मेरा कैफे है। ओके। हाँ। तो एंड वो क्या, मतलब वो उसकी कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि अपार्ट लाइक फिटनेस के बाद भी यू आर एंटरप्रेन्योर, यू नो। सो हाँ, आई लव टू कनेक्ट एंटरप्रेन्योर, जो मेरा वो मेन फोर्टे। वो बहुत पहले हो गई शुरुआत। तो ओके। हाँ, मुझे जॉब मिल रही थी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो फिर मैंने अपना कैफे ऐसे ही शौक से खोला। पर यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे। तो अभी वो दौड़ रहा है। ओ दैट्स ग्रेट, यानी द लाइव आइसक्रीम इज अ कैफे। हाँ, तो वो जो अपने तवे पे लाइव आइसक्रीम बनाते हैं ना। हम्म। हाँ, रोल आइसक्रीम जिसको बोलते हैं। यस यस यस, तो ये हाँ, कहाँ पे? तो एक्चुअली मैंने नहीं विजिट किया, टू बी फ्रैंक। वो गोधरा में है, द लाइव आइसक्रीम बार एंड फास्ट फूड करके। अच्छा, तभी बड़ोड़ा में होता तो विल ट्राई। दैट्स व्हाई बड़ोड़ा गोधरा में के काफी ऐसे बड़ोड़ा में इन्फ्लुएंसर है हाँ। जो आपके लाइव में जुड़े, वहां से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि जो जो लोग जुड़ गए दैट मीन्स दे नो यू है। ओके, सो वो किस तरह से फिर आप मैनेज करते हो? वो पूरा ऑटो मोड पे है या यू हैव हाँ, टू नहीं, ऑटो व्हाट मोड पे एग्जैक्टली? तो नहीं है। इवनिंग में मैं 7 to 12 वहाँ बैठती हूँ। अच्छा, सो और यू फिर एज ऑफ नाउ यू आर इन गोधरा? हाँ, अभी गोधरा अच्छा। में हूँ मैं। जी। ओके। तो वो बिजनेस भी चल रहा है। और एक अच्छी चीज वो है कि वहां पे हम डाइट फूड ओह, बनाते हैं। हाँ, दैट्स तो ग्रेट। मेरा आधे से ज्यादा डाइट फूड वहां से ही आता है। ओ, ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि ये नहीं होता ना तो फिर ऐसा ही लगता है, एक पर्सनालिटी हेल्थ पे और दूसरी पर्सनालिटी खाने पे, भाई ऐसे कैसे मर्ज करे?
नहीं, दैट्स नहीं ग्रेट। मैंने, हाँ वो पिज्जा बर्गर सब मिलता है हमारे यहाँ, पर आई एम नॉट अ फैन ऑफ फास्ट फूड। हाँ, दैट्स ग्रेट, तभी तो ऐसे फिट रह सकते हैं। बिकॉज ऑफ इन 2017 तक मेरा ऐसा ही था। आई लाइक मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए थे, नहीं कुछ भी ऐसा मैदा वाली कोई भी चीज नहीं खाई थी। बट जब मेरे हस्बैंड पहले मेरे साथ डेट कर रहे थे, उनके साथ मैंने 8 से 9 मंथ जितना भी अच्छे से हमने एक्सप्लोर किया ना, बस उसी में मैंने 10 kg गेन कर लिया। तब तो मेरा कुछ भी नहीं था। लाइक सही मेरा है। स्टाफ, ऑफिस में भी मेरा स्टाफ भी देख रहा है कि मैडम थे कहाँ पे और कहाँ पहुंच गए। नहीं नहीं, एक बार आप डिसाइड कर लो तो वो भी हो जाएगा, कुछ हाँ, मतलब वो तो करना मुश्किल नहीं होता है, बस इनिशिएट करना पड़ता है। है। राइट। सो आप ज्यादातर फूड मॉर्निंग में कंज्यूम करते हो या रात को, लाइक काइंड ऑफ पर्सन? क्योंकि बोलते हैं ना कि सुबह का खाना राजा की तरह, दोपहर का खाना अमीरों की तरह, रात का खाना गरीबों की तरह। तो आप कौन से टाइप में आते हो? मैं इक्वली खाती हूँ सब। ओके। राइट। और 7 बजे से 7:30 मैक्स टू मैक्स, फिर हम्म। उसके बाद मैं नहीं खाती शाम को। अच्छा, वो पूरा जैनिज्म जैसा। हाँ वो भी बोल सकते हैं। और वो हेल्प करता है ना आपको, फिर वो खाना पूरा डाइजेस्ट होने में भी देर लगती है, राइट। तो मैं 7:30 बजे मैक्स टू मैक्स खा लेती हूँ। ओ दैट्स ग्रेट। मेरा भी ऐसा था बिफोर मेरे मैरिज। हम लोग कोई भी टाइम पे खाते थे, जनरली 8 बजे तक हो जाता था। यहाँ पे आई तो यहाँ पे ऐसा होता है, 7 बजते हैं ना, मेरे ससुर बोलते खाना हो गया। मैं बोला चलो हो गया है, 7:30 8 बजे तो हम खाना खा के फ्री हो जाते हैं। तो जी। वो एक अच्छी चीज होती है कि 8 बजे के बाद आई एम अवेलेबल फॉर 12 तक मुझे टाइम मिलता है। सो वो हाँ। मेरा मी टाइम हो जाता है, उसमें मैं मेरा काम करूँ या मूवी देखूँ। सो ये सबसे अच्छी चीज होती है, बिकॉज ऑफ देयर आफ्टर डिनर आपके पास काफी हाउस होल्ड एक्टिविटी होती है, वो कंप्लीट करने के बाद आप फ्री हो जाते हैं, यू नो। सो ये सबसे अच्छी चीज होती है कि जल्दी खाना खा लेते हो तो आपका दिन काफी जल्दी खत्म हो जाता है। तो जी। उसके बाद आपके पास टाइम मिलता है कि यू कैन वॉट एवर आपको जो भी करना है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि रात को काफी थेरापीज लेते हैं, रीडिंग करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और आधी से ज्यादा दुनिया तो रील पे ही चलती मैं है। 12 बजे तो मैं घर आती हूँ कैफे से, तो अच्छा। मेरा तो उधर ही डाइजेस्ट हो जाता है पूरा। समवन आस्किंग यू, मैम रात को बटर मिल्क पी सकते हैं? हाँ पी सकते हैं। हम्म। क्योंकि काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि रात को आपको मिल्क वाली कोई भी प्रोडक्ट हो अपार्ट फ्रॉम मिल्क नहीं खानी चाहिए 6 बजे 7 बजे के बाद। सो लोग इसके हिसाब से ही क्वेश्चंस करते हैं। एंड आई लव दिस कि चलो लोग क्वेश्चंस तो कर रहे हैं, यानी लग रहा है कि चलो लोगों को पता चल रहा है कि क्या लाइव में चलता है। तो काफी अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चंस करता है, कि उनको लगता है कि चलो कुछ डिटेल हमें भी मिल पाए। तो गाइस किसी को भी क्वेश्चंस है तो आप डालते जाओ, निधि आप सभी को आंसर देंगे। मेरा तो काम ये आपको सवाल करना है, आंसर देना नहीं है। राइट। सो निधि, हेलो, हेलो एंडी भैया, ऑल गुड। सो निधि, लाइक आपका जो भी रूटीन चलता है, वो रूटीन के अंदर कभी कभी ये एडिटिंग का काम आता है, ब्रांड आपके पास आती है, तो हाउ यू मैनेज की रूटीन भी है और ब्रांड की कमिटमेंट भी है, तो वो किस तरह से आप मैनेज करते हो? एडिटिंग आप खुद ही करते हो या फिर यू हैव अ टीम? नहीं नहीं, मैं खुद ही करती हूँ। वो अभी कहाँ से टीम सीख? वाले लेवल पे पहुंचना बाकी है, वो आफ्टर 100 के रखेंगे। अभी तो मैं खुद ही राइट, ऑल दी मैनेज बेस्ट। उसके लिए मैं करती आपसे बोल हूँ। देती हूँ कि ऑल दी बेस्ट, कि आपका जल्दी जल्दी 100 के हो जाए। जी, तो राइट। मेरी फैमिली और मेरे कैफे का स्टाफ बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, मेरे फ्रेंड, तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो ही जाता है और कमिटमेंट पूरा हो ही जाता है अगर मैंने किसी को दिया है तो। तो यू तो आर वो अभी तक ब्लेस्ड इश्यू आया टीम। ही नहीं। हाँ। दैट्स ग्रेट। तो नहीं, वो सबसे अच्छा चीज होता है, क्योंकि जिस सर्कल में आप रहते हो वो अगर सपोर्टिव होता है तो बंदा या बंदी कभी भी ग्रो हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। मैं हूं ना, चलो मैं हूं ना, विल सपोर्ट यू, क्योंकि वो हेल्पिंग हैंड होते हैं ना, तो कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आती। सही सो है। यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड लाइक मी एंड माई टीम, क्योंकि हम सब एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट ही कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ भी सिचुएशन आते हैं तो माई पेरेंट्स, माई इन लॉज, माई हस्बैंड एंड एवरीवन सपोर्ट मी, कि भाई सेम ये है तो हम है, चलो आप कहीं पे भी सेम। रुके हो। दैट्स ग्रेट। तो निधि, काफी चीजें मैंने देख ली। आपकी प्रोफाइल में एक और चीज मिली थी मुझे, ब्यूटी कीवर्ड। क्या? तो वो राज क्या है? वो मुझे अपनी माँ से मिला है। दैट्स ग्रेट। क्योंकि वो ऐसा ही होता है, काफी लोग ने ऐसा बोला था। लाइव आइसक्रीम हेल्दी है? समवन आस्किंग।
चीट डे में ले सकते हो आप। उसमें कुछ नहीं हो सकता हेल्दी वाला आइसक्रीम में? हेल्दी हेल्दी तो है, एज इन उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, उसमें केमिकल्स नहीं है, तो हम्म, डायरेक्ट मिल्क से बनता है, पर शुगर है उसमें, तो जिसको अच्छा। शुगर पसंद है वो तो ले सकता है। तो इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता जैगरी वगैरह का, कि फिर वो जो उसका जो बेस होता है वो बेस कंसिस्टेंट? बेस में क्या, केमिकल के बिना वो जमती नहीं है, तो अपने उसको शुगर से ही फॉर्म करते हैं, रोल करते अच्छा। हैं, तो शुगर इज नेसेसरी उसमें अच्छा, फिर। यानी हाँ, चीट डे ही शुगर फ्री चाहिए। वाला ऑप्शन नहीं है। ओह दैट्स ग्रेट। नो वरीज। सो निधि, काफी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली, जी जी जी। और जो मुझे मोटिवेशन चाहिए था वो मिल गया। लेट्स सी अभी मैं इसको कितना फॉलो करती हूँ, कुछ ना कुछ तो करूंगी तो पक्का है। बट कब तक करती हूँ और किस तरह से करती हूँ, डेफिनेटली विल लेट यू नो। आजकल क्या है कि जो ऑनलाइन प्रेशर आता है ना, वो किसी से नहीं आता, तो रोज एक सेल्फी लो और डालो कि डे 1 डे 2 करके जिम में जाके, अरे तो वो कंटिन्यू करने का प्रेशर भी बना रहता है। हाँ, तो वो आप वो कर होता है सकते लाइक हो। 30 डेज चैलेंज, 60 डेज जी, चैलेंज, नाइन्टी तो डेज आप वो चैलेंज ले सकते हो और रोज अपडेट डालो। ये बहुत खतरनाक चीज है। आई कैन नॉट, बट आई ट्राई माई सेल्फ, बिकॉज ऑफ ये चैलेंज मेंटेन नहीं कर पाऊंगी, दैट आई नो। लोग कमेंट डालेंगे, उधर गया। इसीलिए इसीलिए कब मेंटेन होता है ना। सही है, सही है। विल ट्राई माई बेस्ट, और मैं आपको कहीं ना कहीं पूछूंगी कि मुझे कुछ ना कुछ हेल्प श्योर, चाहिए, डेफिनेटली एनी विल टाइम। करूंगी। एंड थैंक यू निधि फॉर योर टाइम। एंड जो भी आपकी लाइफ में से जितना भी अच्छे पल थे उसमें से आधा घंटा हमको दिया, और जितने भी लोग हैं उनको भी आपके साथ कनेक्ट होके अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको लोग जानते भी नहीं है, जिनके बारे में जानना भी चाहते हैं। सो आई ट्राई टू कनेक्ट मोर एंड मोर क्रिएटर्स कि ये प्लेटफॉर्म पे आए, बात करें, डिस्कस करें, लोगों से कनेक्ट हो और समझे कि इंडस्ट्री क्या है, किस तरह से ग्रो होती है। और बाकी जो लोग रील्स देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, उनको भी पता चले कि इंसान कहीं पे भी होता है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। बहुत सारे कहीं ना सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत सारा। कहीं यस, चैलेंजेस आते हैं, सब कुछ आते हैं, फिर भी लोग कंसिस्टेंस रहते हैं। सो दिस इज द लर्निंग लेसन कि कहीं पे भी आप स्टार्ट करते हो उसको कंसिस्टेंस रखो। लर्न टाइम मैनेजमेंट, गुड हेल्थ फॉर मेंटल एंड फिजिकल, ये दोनों जरूरी होता है। बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ नहीं होती है ना, तो इंसान नहीं चल पाता कहीं नहीं ना चल। कहीं। क्योंकि अगर आपकी सिस्टम ही डाउन है तो आप क्या करोगे? सीधा सही पकड़ के आ जाती है। आजकल तो एक ही कीवर्ड है, एंजाइटी, सही सबके है। पास। हाँ। सो थैंक यू निधि फॉर योर टाइम, एंड थैंक ऑल द यू। बेस्ट फॉर 100 के। जल्द से जल्द आपके 100 थैंक के यू हो सो जाए, तो मच। जिसकी पार्टी में मैं केक लेके आऊँ आपके पास। ठीक है, चलिए फिर, बाय मिलते हैं बाय। फिर से। जी, श्योर, थैंक बाय यू। बाय। ग्रेट बाय। टाइम।